जय हिंद साथियों, नमस्कार साथियों। आज हम आपको इस वीडियो में उपसर्ग और प्रत्यय से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन और उसके आंसर आपको बताने वाले हैं, जो आपकी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा साथियों कि उपसर्ग का प्रयोग होता है, उपसर्ग का प्रयोग किसके लिए होता है? शब्द के आदि में होता है, आदि यानी आरंभ में होता है, बी शब्द के मध्य में होता है, या फिर शब्द के अंत में होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। यानी ये आपको बताना है, क्या बताना है कि उपसर्ग का प्रयोग जो होता है, ठीक है, उपसर्ग का प्रयोग जो होता है वह कब होता है? देखिए, उपसर्ग का जो प्रयोग होता है वह शब्द के आदि में यानी आरंभ में होता है, ठीक है। दूसरा हमारा क्वेश्चन है कि जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं? जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे हम क्या कहते हैं? समास, अव्यय, उपसर्ग या फिर प्रत्यय कहते हैं। देखिए, जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे हम प्रत्यय कहते हैं, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है प्रख्यात में प्रयुक्त उपसर्ग है। प्रख्यात में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है आपको बताना है। ऑप्शन ए प्रा, ऑप्शन बी ता, ऑप्शन सी प्रख या फिर ऑप्शन डी आत। यानी प्रख्यात में जो उपसर्ग है वो कौन सा है ये आपको बताना है, ठीक है। तो प्रख्यात में जो आपका उपसर्ग वह प्रा है, ठीक है। आगे हम चलते हैं। देखिए, अगला हमारा क्वेश्चन है कि प्रत्युत्पन्न मध्य शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ठीक है, प्रत्युत्पन्न मध्य शब्द में कौन सा उपसर्ग है ये आपको बताना है। प्रा, प्रति या फिर प्रत्यु या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है। ये कौन है ये आपको बताना है। देखिए, तो इसका सही जवाब साथियों, इसका सही जवाब है बी। क्या है? बी, प्रति। अगला कि गमन शब्द को विपरीतार्थक बनाने के लिए आप किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे? गमन शब्द को विपरीतार्थक बनाने के लिए क्या है? गमन शब्द को विपरीतार्थक बनाने के लिए आप जो है किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, आ का। आ का प्रयोग करेंगे सारे, तो आपका हो जाएगा आ गमन हो जाएगा, ठीक है। तो गमन का उल्टा हो जाता है, विपरीतार्थक मतलब होता है उल्टा, तो गमन का उल्टा हो जाएगा आगमन। अगला देखिए हमारा क्वेश्चन है निर्वासित में प्रत्यय है। क्या है? निर्वासित में कौन सा प्रत्यय है आपको बताना है। ऑप्शन ए इक, ऑप्शन बी नी, ऑप्शन सी सित या फिर ऑप्शन डी इत। यानी किसमें साथियों? निर्वासित में। क्या है? निर्वासित में कौन सा? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी नी है। निर्वासित में क्या है? निर्वासित में नी प्रत्यय है। अगला कि लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है आपको बताना है। ऑप्शन ए का, ठीक है, ऑप्शन बी इक, ऑप्शन सी आक या फिर ऑप्शन डी अक। क्या है? लेखक शब्द के अंत में क्या है? लेखक शब्द के अंत में कौन सा लगा हुआ है ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी अक। देखिए, अगला हमारा क्वेश्चन है, अगला साथियों हमारा क्वेश्चन है कि अनुज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए आप किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे? अनुज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए आप किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे? ऑप्शन ए इक्का, ऑप्शन बी ई का, ठीक है, ऑप्शन सी आ का या फिर ऑप्शन डी ई का। तो ऑप्शन सी आ का प्रयोग करेंगे। शुद्ध शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा? शुद्ध शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाएगा? ऑप्शन ए इक, ऑप्शन बी आ, ऑप्शन सी ई, ऑप्शन डी इक, ठीक है। ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी। अगला साथियों हमारा क्वेश्चन है कि स्पृश शब्द को विलोमार्थक बनाने के लिए किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे? स्पृश शब्द को विलोमार्थक बनाने के लिए किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे? ऑप्शन ए नी, ऑप्शन बी अनु, ऑप्शन सी आ, फिर ऑप्शन डी कु। क्या है? ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन सी, इसका क्या है? सही जवाब है। अगला साथियों हमारा क्वेश्चन है कि किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन ए उपकार में, ऑप्शन बी लाभदायक में, ऑप्शन सी पढ़ाई में, ऑप्शन डी अपनापन में। यानी किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है ये आपको बताना है, ठीक है। तो साथियों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए उपकार में। उपकार में क्या हुआ? उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। अगला अनुवाद में प्रयुक्त उपसर्ग है। अनुवाद में प्रयुक्त उपसर्ग कौन है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए आ, ऑप्शन बी अन, ऑप्शन सी औ, ऑप्शन डी अनु।
यानी अनुवाद में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसका सही जवाब है अनु, अनु का प्रयोग हुआ है। अगला है कि निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग है, निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग है ऑप्शन ए नी, ऑप्शन बी नी, ऑप्शन सी नीर या फिर ऑप्शन डी नीर। यानी निर्वाह में क्या है, निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, क्या है ऑप्शन सी नीर, इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी है, हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी है। ऑप्शन ए 28, ऑप्शन बी 30, ऑप्शन सी 42 या फिर ऑप्शन डी 50। हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी है ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब है सी, ऑप्शन सी 42। कृदंत प्रत्यय किस शब्दों के साथ जुड़ते हैं, कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं, संज्ञा के साथ, सर्वनाम के साथ, विशेषण के साथ या फिर क्रिया के साथ। क्या है कृदंत प्रत्यय, जो आपका कृदंत प्रत्यय है यह जो है किन शब्दों के साथ जुड़ता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी क्रिया के साथ। अगला हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित पद, क्या है निम्नलिखित पद इक प्रत्यय लगने से बने हैं, इनमें से कौन सा पद गलत है। ऑप्शन ए दैविक, ऑप्शन बी सामायिक, ऑप्शन सी भौमिक या फिर ऑप्शन डी पक्षिक। तो ये आपको बताना है इनमें से कौन सा पद गलत है। ठीक है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी पक्षिक। अगला है किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है, किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है। ऑप्शन ए अभियोग का, ऑप्शन बी व्यायाम का, ऑप्शन सी अपमान का या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है, ठीक है, इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। क्या साथियों, इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अगला साथियों हमारा क्वेश्चन है कि बेइंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग है, बेइंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है। ऑप्शन ए बे, ऑप्शन बी इन, ऑप्शन सी बी या फिर ऑप्शन डी बेइन। देखिए बेइंसाफी में यहाँ पे क्या पूछा गया कि बेइंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए बे। निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है, निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है। ऑप्शन ए सुयोग, ऑप्शन बी विदेश, ऑप्शन सी अत्यधिक या फिर ऑप्शन डी सुरेश। यानी निम्नलिखित में से क्या आपको बताना है, निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब साथियों ऑप्शन डी, ऑप्शन डी सुरेश। ठीक है, अगला हमारा है क्वेश्चन कि बहाव, क्या है बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है। बहाव क्या बताना साथियों, आपको बताना है कि बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन क्या है बहाव शब्द में, ऑप्शन सी क्या है इसका सही जवाब है। अगला है कि विज्ञान शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है, विज्ञान शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है ये आपको बताना है। क्या बताना है विज्ञान शब्द में, ठीक है, विज्ञान शब्द में ऑप्शन ए बिग, ऑप्शन बी ज्ञान, ऑप्शन सी वी या फिर ऑप्शन डी अन। यानी विज्ञान जो आपका शब्द है, विज्ञान शब्द में जो आपका इसका सही जवाब ऑप्शन बी, विज्ञान शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग जो क्या है वी है, वी है। ठीक है, तो साथियों ये था उपसर्ग और प्रत्यय से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन और उसके आंसर जो आपकी परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन, जैसे आपका रेलवे हुआ, बीएड हुआ और भी जो परीक्षाओं में पूछे गए आपके सवाल हैं। तो यदि आपको हमारी ये छोटी सी प्रश्नावली आपको अच्छी लगी तो आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर किया। इस वीडियो में इतना ही साथियों, नमस्कार, जय हिंद।